दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक और बड़ी कुदरती आफत जो है वो गुजरात पे मंडरा रही है। आप सब वैसे जानते होंगे कि एक तूफान है जिसका नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया बीपर जॉय। उसमें जॉय कहाँ से है पता नहीं, लेकिन नाम इसको दिया गया है बीपर जॉय। और वो जो बीपर जॉय है वो समंदर में जो है वो अभी अपना एक विकराल और विनाशक रूप लिए जो है अभी तो समुद्र में ही है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो 15 जून के आसपास वो गुजरात के जो हमारा ये जो कच्छ का और जामनगर का ओखा का जो समुद्र का किनारा है वहां पे और पोरबंदर भी बताया जा रहा है कि वहां पे वो आके टकरा सकता है। अगर वहां टकराएगा तो क्या क्या होगा, कितनी तबाही हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, उसको लेकर पूरा प्रशासन जो है, पूरा तंत्र जो है वो चिंतित दिखाई दे रहा है। और साथ में विपक्ष जो है वो भी इस बारे में जो है इसमें अपने लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। खैर आज ये बात कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन ये एक विकराल एक ये तूफान जो है वो और उसको लेकर जो जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको आज बताएंगे। और हमारे जो एक बहुत ही अच्छे दर्शक हैं जामनगर के जिला का जो ये ओखा और बेट द्वारका इलाका है वहाँ के वो रहने वाले हैं। वहाँ से वो एक अपना वहाँ का स्थानीय अखबार भी निकालते हैं। उनका नाम है सुरेश चंद्र धोकाई साहब। उन्होंने कुछ जो समंदर धीरे धीरे वहाँ बहुत ही अजीब सा होता जा रहा है, तो वहाँ से उन्होंने जो है कुछ तस्वीर जो है वो वीडियो शूट किए, हमको भेजे। तो हम उनको क्रेडिट देते हुए आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक करंट पकड़ता जा रहा है। ये कल का दृश्य है, कल शाम दोपहर के बाद का। पर अभी भी देख सकते हैं उसमें आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से करंट बढ़ता जा रहा है। और हम आपको खबर बताएंगे कि किस तरह से इसको हवामान विभाग जो है वो भी बता रहा है और सरकार भी जो इसको किस तरह से गंभीरता से ले रही है और क्या क्या होने की संभावना बताई जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप अगर अभी से जो इस कार्यक्रम को लाइक कर लें और उसका जो लिंक है वो शेयर कर दें, तो हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसमें आप सबकी मदद और सहायता बिल्कुल होगी। तो अभी से कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप दृश्य देखिए, हम आपको जानकारी देते हैं, आप सुनते भी जाइएगा और आप जो है दृश्य देखते भी जाइए। ये जो समंदर है वो देखिए, वो ये मछुआरों का घर है। वहाँ ये जो ओखा इलाका है वहाँ पे मछुआरों का घर है। वहां तक जो है वो घुस रहा है। ये कल शाम के दृश्य हैं ये। और ये बताया जा रहा है कि और भी जो है वो खूंखार होता जा रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये बीपर जॉय नाम का जो ये तूफान है, दरियाई तूफान, वो अब बुधवार को, आने वाले बुधवार को सौराष्ट्र और कच्छ की ओर जो है वो अपना रुख करेगा। और कहीं ना कहीं जो है जखौ और मांडवी जो हमारे इलाके हैं कच्छ के, उसके बीच में वो लैंडफॉल करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और कच्छ जो है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावित अगर किसी को करेगा तो कच्छ को करेगा, ये बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ समंदर से सटे हुए जो सौराष्ट्र के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में भी वो बहुत बड़ी एक तबाही मचा सकता है, ऐसी एक संभावना, ऐसा एक डर जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। इसीलिए अब देखिए गुजरात में तो प्रवेशोत्सव चल रहा है ना, लेकिन प्रवेशोत्सव जो है, प्रवेशोत्सव समझते हैं ना आप? प्रवेशोत्सव वो होता है कुछ 3 दिन होते हैं गुजरात में हर साल, जहाँ पे बच्चों को प्राथमिक स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो है उसमें भर्ती किया जाता है, उनका दाखिला करवाया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। मोदी साहब ने इसको शुरू किया था। इसका बड़ा सुंदर सा नाम दिया हुआ है प्रवेशोत्सव। ये सुरेश चंद्र धोकाए साहब है। ये जो आप सज्जन देख रहे हैं ये हमारे वो दर्शक भी है और वहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं, बड़े सीनियर हैं। और ये वहाँ बैठे खड़े होकर समंदर का करंट कितना वो दिखा रहे थे। और उन्हीं पर जो है वो एक समंदर की लहर आके जो है वो बाहर खड़े हुए थे, लेकिन उनको भिगो के चली गई। वो आप देखेंगे अभी।
तो वो इस तरह का करंट कल दोपहर के बाद से ही देखने को मिल रहा था। अब हम आपको पूरी बात जो है वो आगे बता रहे हैं, ठीक है? इसको सुनिएगा ध्यान से। तो वो प्रवेशोत्सव जो है वो 6 जिलों में रद्द कर दिया गया है और स्कूलों में जो है वो छुट्टी घोषित कर दी गई है। समंदर किनारा जो है हमारा ये 7 जिलों से सटा हुआ, वो पूरा किनारा जो है वो खाली करवा दिया गया है। पोरबंदर और ओखा जो है वहाँ पे 1250 से ज़्यादा लोगों का जो है स्थानांतरण करवा दिया गया है कि भई आप यहाँ अभी कुछ दिन तो नहीं रहेंगे। और सौराष्ट्र के हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये आकलन किया गया है कि वहाँ जोखिम जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो जो जोखिम को दर्शाने वाले सिग्नल होते हैं, तो उसमें से सिग्नल नंबर 4 जो है वहाँ पे लगाया गया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि अब ये जो तूफान है दरियाई समंदर का, ये अभी तो पोरबंदर से 400 किलोमीटर या 320-25 किलोमीटर के अभी जो अंतिम बार हमको बताया गया था, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कितना दूर है अभी। अभी पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर है और द्वारिका जो है वहां से 360 किलोमीटर दूर है और कच्छ का जो नलिया है वहां से 440 किलोमीटर दूर है। लेकिन इतने दूर होने के बावजूद भी अभी की स्थिति में समंदर जिस तरह से जो है अपना मिजाज, अपना एक एक सख्त रुख, जो विनाशक एक रूप है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि अगर ये करीब आ गया तो पता नहीं ये कौन सी किस तरह की तबाही जो है वो मचा देगा हमारे 7 जिलों में, सौराष्ट्र कच्छ के। तो ये एक बड़ी गंभीर और ये बड़ी एक चिंताजनक बात जो है सरकार को भी लग रही है, सबको लग रही है। और हवामान विभाग ने जो फोरकास्ट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 15 जून के दिन ये तूफान जो है वो कच्छ का हमारा जो मांडवी है, जो बीच है, बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर बीच माना जाता है, वहां उसको हिट करेगा। और पाकिस्तान का कराची जो है उस मांडवी और कराची के बीच में कहीं जो है हिट कर सकता है, ये बताया जा रहा है। और 15 और 16 जून के दिन कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, है ना? और मैं आपको आगे बताऊं कि ये जो 3 जो जगह है वो बड़ी इसको लेकर जो है सेंसिटिव मानी गई है और रेड अलर्ट वहां पे जारी कर दिया गया है। और साथ में जो समंदर का किनारा है वहां पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रिकॉशन के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कच्छ में तमाम प्राथमिक माध्यमिक स्कूल जो हैं और कॉलेज जो हैं वहाँ पे 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बहुत बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है कोटेश्वर में, नारायण सरोवर भी एक वहाँ एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ भी जो है उसको भी जो है 13 से 15 तारीख तक उस पूरे तीर्थ स्थल को बंद कर दिया गया है। और इस तूफान को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। हमारे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो है उन्होंने भी एक अपील कर दी है सभी यात्रालुओं, सभी श्रद्धालुओं को कि 4 दिन तक जो है वो द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां न आए, ऐसी अपील की है। और दूसरी एक बात कि पोरबंदर का एक गांव है कुशड़ी, वहां पे समंदर को रोकने के लिए जो एक दीवार बनाई गई थी, वो दीवार जो है समंदर ने अपने गुस्से से तोड़ दी है अभी से। हालांकि अभी तो बहुत दूर है, 320 किलोमीटर के करीब जो है वो दूर है, मतलब 320 किलोमीटर के आसपास दूरी है पोरबंदर से इस तूफान की। लेकिन अभी से समंदर का ये रुख हम सबको देखने को मिल रहा है। अब द्वारका, जामनगर और कच्छ के तमाम जो पोर्ट्स हैं छोटे मोटे सब मिला के, वहां भयजनक सिग्नल जो होता है वो 10 नंबर का लगा दिया गया। अब ये अपडेट आ रही है। और पोरबंदर में जो है वो 9 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है। और मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने संबंधित मंत्रियों को समंदर किनारे के जितने भी जो जिले हैं, जैसे मैंने कहा कि 7 जिले बन जाते हैं हमारे, उन सब मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जवाबदारियां जो है सौंप दी गई है। अच्छा, सूरत का जो हमारा बहुत एक सूरत के करीब का एक ये बलसाड़ का बीच है, सूरत नहीं वलसाड़ का एक बहुत ही सुंदर बीच है, समंदर किनारा है तीथल। उस तीथल बीच को भी जो है खाली करवा दिया गया, क्योंकि वहां भी जो हवा की गति है वो काफी बढ़ती जा रही है। और प्रशासन जो है वो बताया जा रहा है कि हर चीज पर जो है बाज नजर रखे हुए है और कोशिश पूरी है कि किसी जान का नुकसान ना हो सके तो कोई मिल्कियत या संपत्ति किसी की है उसका भी नुकसान ना हो। तो पूरा बीच खाली करवा दिया गया। वहां पे आप जानते हैं तरह तरह के रेडी वाले, ठेले वाले लोग खड़े होते हैं,
छोटा मोटा अपना चीज जो खाने पाने की चीजें बेचते हैं और अपना जीवन व्यापन करते होते हैं, उन सबको खाली करवा दिया गया है। और आगे जैसे मैंने कहा कि अच्छा, जामनगर और अमरेली जिले में बारिश शुरू हो गई है, ये भी अपडेट अभी हमको आ रही है, ठीक है। और ये बारिश के साथ साथ जो है ये तेज हवा चलना शुरू हो चुकी है वहां पे, और जो है तो वो एक बड़ी चिंता की बात है। अमरेली जिला जो है वहां पे धारी और खांभा इलाके जो हैं ये, वहां पे भी बारिश की शुरुआत हो गई है। जीरा, डाभोरी, माधोपुर, सरसिया और गिर जंगल का जो विस्तार है, इलाका है, वहां पे भी बारिश शुरू हो गई है। अब एक और थोड़ी कुछ लोगों के मन में जो है वो तकलीफ, चिंता हुई है, उस चीज को लेकर हुई। कच्छ में शहरी इलाकों में बहुत सारे ऐसे रेसिडेंट्स हैं जहां पे सोलर पैनल लगी हुई है। अब वो पैनल उतारे अभी या रहने दें, क्योंकि जिस तरह से तेज हवा चलने की एक वो बताई गई है, जो आप फोरकास्ट किया गया है, उसको लेकर लोगों को लगता है कि ये सोलर पैनल अगर ये तूफान अगर हिट कर दिया कच्छ को, जो करने वाला है बताया जा रहा है, तो फिर वो सोलर पैनल जो है वो तो बचेगी नहीं, वो टूट के वो उड़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसको जो है वो कैसे करें, तो उतारने के लिए जो है लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए इतने पर्याप्त लोग मिल नहीं रहे हैं, तो पैसे मन चाहे देने के लिए तैयार हैं लोग कि अगर आप उतार के इनको जो है सही सलामत हमारे घर में रख दो या कहीं और रख दें, तो आप जो चाहे वो पैसे दे दो, लेकिन हमारी सोलर पैनल जो है वो हमारे घर से नीचे उतार के रख दो। और पर उतने कारीगर नहीं, उतने काम करने वाले स्किलफुल लोग हैं नहीं, तो उसको लेकर वो सब लोग चिंतित है। एक एक कारीगर के पास जो है अभी 6 से 7 घर के ऑर्डर हैं, ये बताया जा रहा है। ये सोलर पैनल को उतार के नीचे एकदम सुरक्षित रखने को लेकर बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो अभी हमको बताई जा रही है। अच्छा, सिग्नल की बात बता दें आपको, ये भी आपको बताना जरूरी है, आप समझ लीजिए सिग्नल जो है वो क्या होता है। भयजनक सिग्नल जो है वो क्या होता है, ये माफ कीजिएगा थोड़ा बीच में ग्लिच आ गया था। समंदर में ये जो सिग्नल लगते हैं ना, भयजनक सिग्नल, तो वो 1 से लेके 12 तक के लगते हैं। तो उसका हमने जो आपके लिए निकाला हुआ है कि क्या मायने होते हैं सिग्नल के, बंदर पे जो लगता है। तो बताया जा रहा है कि जब 1 नंबर का सिग्नल लगाया जाए तो पवन की गति 1 से 5 किलोमीटर की होती है, और वो सामान्य पवन माना जाता है। हवा कोई इतना, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। 2 नंबर का सिग्नल लगाते हैं तो 6 से 12 किलोमीटर की हवा की पवन की गति होती है, और वो उसको भी सामान्य ही माना जाता है। वो ध्वज पर हवा की असर दिखती है, ध्वजा जो लगा तो आप फरफराती हुई दिखती है, उतना पवन होता है। सिग्नल नंबर 3 लगाए तो फिर पवन की गति जो है वो 13 से 20 किलोमीटर के बीच में होती है प्रति घंटा। और वहां मतलब वो है कि लगातार अगर आपने कोई ध्वज जो है वो फहराया हुआ है, तो लगातार वो फहराता रहेगा, वो फड़फड़ाता रहेगा। वो उसका एक ये नापने का तरीका है। 4 नंबर का सिग्नल लगा दिया तो हवा की गति 21 से 29 किलोमीटर के बीच में रहेगी, और चीजें जो है वो हल्की चीजें होगी, जमीन पे कहीं रखी होगी तो वो उड़ने लगेगी, जैसे कागज उड़ने लगेगा। बहुत सारी छोटी छोटी हल्के वजन की चीजें हैं वो उड़ने लगेगी, इसकी असर ये होती है। 5 नंबर का अगर सिग्नल लगा दिया गया तो पवन की गति 30 से 39 किलोमीटर के बीच में रहती है, और उसकी असर जो है छोटे पेड़ पर होती है, छोटे छोटे वृक्ष जो होते हैं उन पर इसकी असर होती है। 6 नंबर के सिग्नल अगर लगाने से 40 से 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती है, और उससे जो है बड़े बड़े पेड़ के जो बड़ा पेड़ जो होता है उसकी भी डालियां जो है वो हिलने लगती है, और वो उसका असर बताया गया है यहाँ पे। और 7 नंबर का सिग्नल जो होता है उसमें पवन की गति 50 से 61 किलोमीटर के बीच में रहती है, और इस गति के पवन से अगर हवा चलती है तो आप चल नहीं सकते उस हवा में, आपका चलना मुश्किल हो जाता है। इंसान के तौर पर हम अगर उस हवा में निकले, हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। 8 नंबर का सिग्नल जो है उसमें हवा की गति, पवन की गति 62 से 74 किलोमीटर के बीच में रहती है, और उसमें जो है पेड़ की जो शाखाएं होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, उतना उसका प्रहार क्षमता होती है। 9 नंबर का सिग्नल अगर लगता है तो उसका मतलब यह है कि हवा की गति 75 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर के बीच में रहती है, और इसमें घर की छतें उड़ जाती हैं। अगर आपने जो है घर की छत जो है वो अगर कच्ची बनाई हुई है तो वो भी उड़ जाएगी, पक्की भी उड़ सकती है।
और कुछ भी जो है भारी भरकम अगर वो भी उड़ सकता है, ये बताया जा रहा है। और 10 नंबर का सिग्नल जो भी लगा है हमारे ये जामनगर में, कच्छ में ये सिग्नल लगा है 10 नंबर का, तो उससे क्या होता है, उसमें हवा की गति 89 किलोमीटर से लेके 102 किलोमीटर के बीच में रहती है और उसमें बड़े बड़े पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो धराशायी हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। ठीक है। और अगर 11 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया तो फिर हवा जो है 103 किलोमीटर से लेके 118 किलोमीटर की गति से जो है वो फिर चलती है और उसमें समंदर में विजिबिलिटी जो है, देखने के आप आगे क्या है वो देखने की क्षमता जो होती है, वो जो परिस्थिति होती है वो जीरो हो जाती है, दिखता नहीं कुछ आपको, उतनी तेज हवा में समंदर में कुछ नहीं दिखेगा आपको। और अगर 12 नंबर का सिग्नल आपने अगर कहीं किसी पोर्ट पे डाल दिया गया, लगा दिया गया, तो फिर उस समय हवा की गति जो है वो 119 किलोमीटर से लेके 220 किलोमीटर के बीच में हो सकती है कहीं भी। और वो जो है उसको फिर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल तबाही मचाने वाला हरिकेन या तूफान या टोर्नेडो जो भी कहें, उसकी जो असर होती है फिर वो असर आपको झेलनी पड़ती है। तो ये अभी आज की स्थिति है। अब इसमें अगर कोई अपडेट हुआ तो मैं आपको जरूर आपको अवगत करवाऊंगा। तो बिफोर जॉय जो है वो जॉय नहीं है, वो एक तबाही है। और अनफॉर्चुनेटली जो है बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन वो सौराष्ट्र कच्छ को टच करेगा और आशा करते हैं कि अच्छी तरह से तैयारियां की जाए। सरकार कर रही है, बिल्कुल हमको ये बताया जा रहा है, हम ये देख भी रहे हैं। और किसी को भी जान के नुकसान ना हो और माल के भी नुकसान ना हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ये अब तो एक पता नहीं एक उसूल सा हो चला है कि हर हर मानसून में गुजरात जो है कोई ना कोई एक हरिकेन आके जो है समुद्र किनारे टकराता ही टकराता है। 2 साल पहले भी हुआ था, 2 या 3 साल पहले भी हुआ था। तो वहां भी बहुत मेरे ख्याल से 2018 की बात है शायद, वो तो बड़ा एक तकलीफ वाला मामला था। तो अब इससे हम लोग बचें, हम बच पाए तो बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। तो ये खबर थी, हमने सोचा आपको बता दें। और आपको इसको लेकर अगर कुछ अपना प्रतिभाव या प्रतिसाद देना हो, कोई कमेंट करनी हो तो ये कमेंट बॉक्स है नीचे, इसमें आप जरूर से बताइएगा। और ये कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, वो बेल का बटन दबा दें तो घंटी बजेगी और आपको हमारे जो भी जितने भी कार्यक्रम है उन सब की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती जाएगी। तो ये आप करें भी और लोगों से, अपने आसपास के लोगों से करवाएं भी। और सभी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।